एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सभा कर रहे थे। तभी एक लड़का दौड़ते हुए उनके पास आता है और बोलना है, महात्मा, मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मेरी समस्या का कोई हाल बताइए। ऐसे ही चला रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन को बैठूंगा। बुद्ध बोले, अरे ऐसी क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? अपनी परेशानी बताओ। वो लड़का कहता है कि मेरे माँ मैं ना चाहते हुए भी बार बार अनावश्यक चिंताएं घर लेती हैं और मैं हर बार गहरी चिंता में को जाता हूँ और उसके बड़े में बहुत बार सोने का जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ख्याल बार बार मेरे मन में ए जाता है। कृपा करके मुझे बताएं, मेरे मन में आए और मैं उनके बड़े में ज़्यादा ना सोचो। मुस्कुराए और बोले, इतनी सी बात है, तुम इतनी परेशान हो गए। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर पहुंच और सेठ से कुछ मुड़े मांगने लगा कि भिक्षा में मुझे कुछ दान करो। सेठ आया और अपने जब में हाथ दे, लेकिन उसके जब से कुछ भी नहीं निकाला। उसने दोनों ओर जब में हाथ करो, सेठ आया और अपने जब में हाथ डाल, लेकिन उसके जब से कुछ भी नहीं निकाला। उसने दो डालिए, फिर भी उसकी दोनों जेब से कुछ भी नहीं निकाला। फिर निरसा होके घर में चला गया। घर में यादव से कुछ दिखाई नहीं दिया। तत्पश्चात उसने अपनी पत्नी को आवाज लगी, अरे सुनती हो, देखो भिखारी आया है, कुछ हो तो इसे दे दो या खाना दे दो। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आई। अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घर पे थी। ने उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने क्या किया, बगल में थाली पड़ी थी, वो थाली को उठाया और उसे भिखारी को दे दिया। खुशी खुशी चला गया तो उसने पत्नी से बोला, तुम कहाँ गई थी? भिखारी आया था, मुझे कुछ दान देना था, लेकिन मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो पत्नी ने पूछा, फिर तुमने धन में क्या दिया? उसने बोला कि यहाँ एक थाली राखी हुई थी, मुझे कोई और वास्तु नहीं मिली, इसीलिए मैंने वो थाली उठा के उसे भिखार को दो दी थी। पत्नी चिल्लाने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? वो थाली नहीं है, वो चांदी की थाली थी, वह बहुत ही कीमती थी। तुमने वो थाली उठा के भिखारी को दे दी। दौड़ के जो और उसे मांग के वापस लेकर आओ। तुमने क्या कर दिया? वह सेठ घर से बाहर निकाल जाता है उसे भिखारी को ढूंढने के लिए कि भिखारी कहाँ गया। काफी दूर जाने पर है, अरे भाई, मेरे भाई, रुको रुको, क्या हुआ सेठ जी, आप इतनी परेशान क्यों गा रहे हो? उसे बताता है, दरअसल जो थाली मैंने तुम्हें थी, मैं तुम्हें यह बताना आया हूं कि थाली बहुत कीमती है, इसे कहानी कम रेट में पीछे मत देना, या हो सके तो उसे बेचना भी मत। लोग जान जान में तुमसे गलती हो जाएगी और तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो बोलना है, ठीक है मलिक, मैं समझ गया। यह सब बातें एक इंसान देख रहा था और बोलना है, सेठ जी, आपको पता थी कि वो थाली चांदी की है? ये बात जान के बावजूद भी आपने सिद्धांत में दी थी, उसे वापस लेके घर क्यों नहीं गए? फिर सेठ जी मुस्कुराने लगे और बोले, दरअसल मैंने वो थाली उसे दान कर चुका था और दान कर दिया, मतलब इस पे मेरा कोई हक नहीं, और जब मेरा कोई हक नहीं तो मैं भला परेशान क्यों हूं? तो उसे व्यक्ति ने पूछा, अगर ऐसी बात थी तो फिर आपको दौड़ की इसी वापस बता नहीं, क्या जरूर है, आप घर पर भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। सेठ जी ने फिर जवाब दिया, दरअसल मैं चाहता था कि चलो मेरे नुकसान हो तो हुआ, लेकिन आगे उसे गरीब भिखारी का नुकसान ना हो, क्योंकि अगर इस बात पता नहीं होती तो उसे कम दम में कहानी भी सकता था, इसीलिए मेरा नुकसान हुआ। तो चलो ठीक है, लेकिन उसका नुकसान हो जाए, फिर उसके साथ बड़ा होगा। मनीषी बात है, परेशान राहत है, मन को नुकसान बता दो, मन को कोई गलती बता दो, नुकसान बता दो, और बार बार इसके बड़े में सोचता है, इसलिए मैंने भिखारी को बात बता दी। फिर गौतम बुद्ध ने बोला, समझे मन, ऐसे ही मन बस अनावश्यक चीजों से परेशान। राहत है तुम बहुत ज्यादा, सिर्फ उन मन को ही सोचते हो, मन का तुम कोई हाल नहीं निकाल सकते। बहुत ज्यादा सोने से समस्याओं का हाल ही मिलता, तुम बस उन्हें सोचकर चिंतित रहते हो। इसीलिए अनावश्यक चीजों का बोझ हटाना हो तो मनुष्य को यकीन ही देना सीखो कि दरअसल कुछ नहीं हुआ है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, डे इंस्पायर्ड 744 यूट्यूब चैनल।